हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स हैकर पीयूष सर पर। आज हम अपना एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेज। मैट्रिसेज और मैट्रिक्स। मैट्रिक्स सिंगुलर वर्ड है और मैट्रिसेज है ये प्लूरल वर्ड है, ठीक है। अब जनरली हम देखें तो जो अपना मैट्रिक्स है ये होता क्या है, इसकी हमें जो आवश्यकता है वो कहाँ पड़ती है। तो इससे हम क्या करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं, ठीक है। जो अपने पास इंफॉर्मेशन दी गई होती है हम उस इंफॉर्मेशन का क्या करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे अपने इसमें बताया गया है, ठीक है। राधा, फजिया और सिमरन, ठीक है, इन तीन गर्ल्स की बात की गई है। अब इनके पास क्या है कि कुछ तो नोटबुक्स हैं और कुछ पेन्स हैं। तो वो जो नोटबुक्स और पेन्स हैं उनको हम कैसे लिख सकते हैं, उनका जो अरेंजमेंट है वो कैसे हो सकता है। तो देखिए इनका हम अरेंजमेंट करते हैं। तो देखो यहाँ हमने इनका अरेंजमेंट किया है, ठीक है। इधर ये इन तीनों के हमने नाम लिख दिए, इधर ये नोटबुक्स है, इधर ये पेन्स है। तो राधा है उसके पास 15 नोटबुक 6 पेन है। ऐसे ही फजिया है उसके पास 10 नोटबुक्स 2 पेन्स हैं। सिमरन है उसके पास 13 नोटबुक्स 5 पेन्स। तो इनका जो अरेंजमेंट है वो हमने इस टाइप में कर दिया। अब ये जो नंबर्स हैं हम सिर्फ इन नंबर्स को लें, ठीक है। बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम स्किप कर देते हैं, एक बार छोड़ देते हैं। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं और यहाँ हमने ये इसमें स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। ऐसे ही अब ये जो अपना अरेंजमेंट है इसको हम दूसरे प्रकार से और कर सकते हैं, ठीक है। ये रहा इसका सेकंड टाइप, ठीक है। जो नेम ऑफ गर्ल्स थे हमने उनको यहाँ लिख दिया और जो अपने पास ऑब्जेक्ट थी उनको हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो ये जो अरेंजमेंट है वो हम दो प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो मैट्रिक्स है वो एक प्रकार का क्या है, अरेंजमेंट है, एक प्रकार की व्यवस्था है। तो हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन कि एक मैट्रिक्स क्या है, व्हाट इज ए मैट्रिक्स। तो देखिए ये है इसकी डेफिनेशन। ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। मैट्रिक्स क्या है, ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे है। किसका है, नंबर्स और फंक्शन का। नंबर भी हो सकते हैं, फंक्शन भी हो सकते हैं, रियल नंबर भी हो सकते हैं, इमेजिनरी नंबर भी हो सकते हैं, ठीक है ना। ऑल टाइप ऑफ नंबर्स आ गए इसके अंदर। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शन। परिभाषा है आव्यूह की, कि आव्यूह क्या है, संख्याओं तथा फलनों का एक आयताकार क्रम है। आयताकार क्रम में हम क्या करते हैं, इनको अरेंज करते हैं, ठीक है। संख्याओं तथा फलनों को एक सारणी के रूप में लिखना ही आव्यूह कहलाता है। अब देखो ये जो नंबर्स हैं, ये जो फंक्शंस हैं जिनसे मैट्रिक्स बनता है, इनको हम क्या कहते हैं, उस मैट्रिक्स की एंट्रीज कहते हैं या एलिमेंट्स कहते हैं। जिन नंबर्स और फंक्शन से मैट्रिक्स का फॉर्मेशन होता है उन्हें हम उस मैट्रिक्स के क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं या फिर उसे हम एंट्रीज बोलते हैं। जिन संख्याओं या फलनों से आव्यूह का निर्माण होता है उन्हें आव्यूह के अवयव या प्रविष्टियाँ कहते हैं। अब जो मैट्रिक्स है उसको हम कैपिटल अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं। वी डिनोट मैट्रिसेज बाई कैपिटल लेटर्स, ठीक है। आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब देखो ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए। यहाँ पे हमने कुछ मैट्रिक्स लिख रखी हैं। इसको हमने मैट्रिक्स ए बोल दिया, इसको हमने मैट्रिक्स बी बोल दिया और इसको हमने मैट्रिक्स सी बोल दिया। तो ये क्या हो गए, एग्जाम्पल ऑफ मैट्रिक्स हो गए, आव्यूह के उदाहरण हैं।
अब देखिए जैसे हमने ये एक एग्जाम्पल लिया है, ठीक है, ये हमने एक मैट्रिक्स ए ली है। अब इस मैट्रिक्स में देखें तो अपने पास टू टाइप ऑफ लाइंस हैं, दो प्रकार की लाइनें हैं, दो प्रकार की पंक्तियां हैं इसके अंदर, ठीक है। एक तो हो गई इसके अंदर ये हॉरिजॉन्टल लाइन, और एक है इसके अंदर वर्टिकल लाइन, ठीक है ना। एक तो है अपने पास हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज रेखा, और एक है अपने पास वर्टिकल लाइन, ऊर्ध्वाधर रेखा। यह है हॉरिजॉन्टल क्षैतिज और ये है वर्टिकल ऊर्ध्वाधर। अब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम बोलते हैं रो ऑफ मैट्रिक्स, और जो वर्टिकल लाइन है इस वर्टिकल लाइन को हम बोलते हैं कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। ध्यान देना यहाँ पे कि रो ऑफ मैट्रिक्स क्या है, कॉलम ऑफ मैट्रिक्स क्या है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उस हॉरिजॉन्टल लाइन को, क्षैतिज रेखा को क्या बोलेंगे, रो, पंक्ति, ठीक है। और जो वर्टिकल लाइन है, जो ऊर्ध्वाधर रेखा है, इसको हम क्या बोलेंगे, कॉलम, स्तंभ बोलेंगे। तो ये अपना जो मैट्रिक्स ए है, इस मैट्रिक्स ए में बात करेंगे नंबर ऑफ रोज की, नंबर ऑफ रोज, पंक्तियों की संख्या। तो कितनी हो गई, 3 हो गई ना। ऐसे ही हम बात करेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स, स्तंभों की संख्या, तो वो भी कितनी है, 3 है, ठीक है। अब देखो ये फर्स्ट रो है, इसको हम R1 बोल दें, ये सेकंड रो है, इसको R2, और ये थर्ड रो है, इसको R3 कह देंगे। सिमिलरली ये क्या है, इसका फर्स्ट कॉलम C1, ये क्या हो जाएगा, सेकंड कॉलम C2, और ये क्या है, थर्ड कॉलम C3। तो यहाँ पे ये 3 रोज़ हैं और 3 ही कॉलम हैं, 3 पंक्तियाँ हैं और 3 स्तंभ हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह की कोटि। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह की कोटि, ठीक है। तो कोई भी मैट्रिक्स है, हमें उसका ऑर्डर बताना है, उसकी कोटि बतानी है, तो हमें वहाँ पे 2 बातें देखनी है, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। हमें किसी मैट्रिक्स की क्या करनी है, ऑर्डर बताना है, मैट्रिक्स की कोटि बतानी है, तो हमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम, इनको देखना है। तो कोई भी मैट्रिक्स है तो उसका ऑर्डर जो लिखने का तरीका होगा, आव्यूह की कोटि लिखने का जो तरीका है वो ये है। पहले हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ रोज लिखेंगे, फिर ये मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे, और उसके बाद क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ कॉलम लिखेंगे, ठीक है। जैसे हम इस मैट्रिक्स की बात करते हैं तो यहाँ कितनी रो हैं, 3, कॉलम कितने हैं, 3। तो हम कह सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, यहाँ पे 3 आ गया, फिर ये मल्टीप्लाई का साइन आ गया, ये 3 आ गया, तो ये इस आव्यूह की क्या हो जाएगी, कोटि हो जाएगी। अब इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको रीड कैसे करना है, 3, इसको हम बोलते हैं बाई, ठीक है। जब इसको हम रीड करेंगे, जब इसको हम पढ़ेंगे, तो जो मल्टीप्लिकेशन का साइन है इसको हम क्या बोलेंगे, बाई बोलेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 3/3। तो यहाँ जो अपना मैट्रिक्स ए है, इस मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या हो गया, 3/3 हो गया। पहले क्या है, नंबर ऑफ रो, बाद में क्या है, नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। अब आपने कह दिया कि वी हैव एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/4, तो 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 3/4 कोटि का आव्यूह है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि नंबर ऑफ रो कितने हैं, 3, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 4, ठीक है। अब देखो ये जो
ऑर्डर है इसको हम लिखते कहाँ पे हैं, जैसे ये अपना मैट्रिक्स ए है, चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं अपन। मैट्रिक्स बी है, इसमें एलिमेंट हैं 1 2 3 2 4 6। ये हमने एक मैट्रिक्स बी ले लिया। अब देखो इसका ऑर्डर क्या होगा, इसकी कोटि क्या होगी। नंबर ऑफ रोज 1 एंड 2, नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3। तो रो कितनी है 2, कॉलम कितने हैं 3, 2 पंक्तियां हैं 3 स्तंभ हैं। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसकी कोटि क्या हो जाएगी 2/3। यहाँ लिखेंगे 2/3, राइट साइड में बॉटम में यहाँ पे लिखते हैं इसको। ये जो मैट्रिक्स बी है इसका जो ऑर्डर होगा वो यहाँ लिखा जाएगा। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मैट्रिक्स। अब इसको हम जनरल फॉर्म में लिखें तो इन जनरल फॉर्म नंबर ऑफ रोज, इसको हम ले लेते हैं m, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स ये हम ले लेते हैं m। तो m तो हो गई रो और n हो गए कॉलम। तो m रो n कॉलम वाला जो मैट्रिक्स होगा उसको हम बोलेंगे m/n मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे m/n मैट्रिक्स। m/n मैट्रिक्स क्या मीनिंग हो गया इसका कि नंबर ऑफ रोज कितनी है 3 m, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं n है। फर्स्ट में क्या लिखते हैं नंबर ऑफ रो, पंक्तियों की संख्या, फिर क्या लिखते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स, स्तंभों की संख्या। तो अब हम क्या करते हैं एक मैट्रिक्स लिखते हैं जिसमें m तो होंगे रो, n होंगे कॉलम। ठीक है, तो m/n ऑर्डर का जो मैट्रिक्स है वो देखो ऐसा होगा। ये देखिए ये है m/n ऑर्डर का मैट्रिक्स। यहाँ हमने इसका ऑर्डर लिख दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ जो नंबर ऑफ रो लिखते हैं वहाँ पे हमने i का यूज किया है। नंबर ऑफ कॉलम लिखते हैं वहाँ पे देखो हमने यहाँ पे j को लिखा है। और जितने भी एलिमेंट्स हैं इन एलिमेंट्स को हमने किससे डिनोट कर रखा है, a से डिनोट कर रखा है। तो हमने यहाँ पर जो मैट्रिक्स लिखा है उस मैट्रिक्स में हमने जो एलिमेंट लिया है वो a लिया है। ठीक है, अब ये जो अपना m/n ऑर्डर का मैट्रिक्स है इसे यदि हम शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे। अब इसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो इसे हम ऐसा लिखेंगे, मैट्रिक्स A = Aij, ऑर्डर है m/n। ठीक है, अब देखो I ये रो को डिनोट करेगा, J कॉलम को डिनोट करेगा। हमने मैट्रिक्स का जो एलिमेंट लिया है इस एलिमेंट के साथ हमने क्या लगाया है, सफिक्स लगाया है i और j। i है वो किसको डिनोट करेगा, रो को, j किसको डिनोट करेगा, कॉलम को। तो यहाँ हमने जो मैट्रिक्स लिया है उसमें m रो ली हैं, n कॉलम लिए हैं। तो देखो जब हम कॉलम और रो लिखेंगे तो स्टार्टिंग तो 1 से होगी ना, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ऐसे तो होगा। तो m की जो वैल्यू होगी i की जो वैल्यू होगी वो कहाँ से होगी, 1 से स्टार्ट होगी और कहाँ तक होगी, m तक। तो 1 लेस देन इक्वल i लेस देन इक्वल m। अब j है ये किसको डिनोट करेगा, कॉलम को। तो j की जो वैल्यू होगी वो कहाँ से कहाँ तक होगी, 1 से लेकर n तक। तो लिखेंगे 1 लेस देन इक्वल j लेस देन इक्वल n। ठीक है, और i और j हैं ये क्या होंगे, नेचुरल नंबर होंगे। i j बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर। ठीक है, तो अब देखो हमने यहाँ पे लिखा aij। तो इस aij का क्या मीनिंग हुआ, यदि aij हमने एलिमेंट को लिखा है तो ये कौन सा एलिमेंट होगा।
तो देखो यहाँ पे रो क्या है i और कॉलम क्या है j। तो ए आई जे ith रो jth कॉलम का एलिमेंट होगा। ए आई जे इज द एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। iवीं पंक्ति और jवें स्तंभ का अवयव है ये। ठीक है, तो हम बात करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट इन m बाई n मैट्रिक्स। कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m बाई n है, कोटि m बाई n है, तो उस आव्यूह में अवयवों की संख्या नंबर ऑफ एलिमेंट्स mn होते हैं। m बाई n ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स अवयवों की संख्या क्या होगी mn होगी। सपोज दैट ये अपना मैट्रिक्स B है। अब इसका जो ऑर्डर है वो क्या है 2/3 है। तो हम बात करेंगे इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स की, अवयवों की संख्या की। तो 2 इंटू 3 यानी 6। तो इसमें 6 एलिमेंट होंगे। तो देख लो यहाँ पे कितने एलिमेंट हैं 6 है। यदि हम बात करें इस मैट्रिक्स A की, तो यहाँ इस मैट्रिक्स A का जो ऑर्डर है वो क्या है 3/3 है। तो इसमें कितने एलिमेंट होंगे 3 इंटू 3 यानी 9 एलिमेंट होंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कितने एलिमेंट हैं 9 एलिमेंट हैं। ठीक है, तो एक मैट्रिक्स क्या होती है, उसको हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, किस प्रकार से लिखते हैं, अभी तक हमने ये देखा इसमें। यानी जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन को हमने अच्छे से क्लियर किया है। ठीक है, अब देखो हमने जो कुछ पढ़ा है यहीं से अपना फर्स्ट क्वेश्चन पुटअप होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, कंस्ट्रक्ट ए 3/2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई aij इक्वल i प्लस जे। 3/2 कोटि के अवयव की रचना कीजिए, निर्माण कीजिए, जिसके अवयव aij इक्वल i प्लस जे हैं। ये अपना यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन बनता है। मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया हुआ है 3/2, एलिमेंट दिया हुआ है aij इक्वल i प्लस जे। तो अब हमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स को लिखना है। ठीक है, अब देखिए इसका सॉल्यूशन। अब 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो पहले हम क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स लिखेंगे 3/2 ऑर्डर का। तो लेट दिस मैट्रिक्स इज ए। मैट्रिक्स ए इक्वल, अब देखो 3/2, तो 3/2 का मतलब क्या है, नंबर ऑफ रो 3, नंबर ऑफ कॉलम 2। तो हमें मैट्रिक्स ए इस प्रकार से लिखना है कि इसमें 3 तो रो होंगी और 2 कॉलम होंगे। ठीक है ना, 3 पंक्तियां 2 स्तंभ। तो A11 A12, तो देखो यहाँ पे 2 कॉलम बन गए ना। अब A21 A22 A31 A32। तो ये हमने एक मैट्रिक्स A लिख लिया जिसका ऑर्डर 3/2 है। अब यदि हमें इन एलिमेंट्स की वैल्यू मिल जाए तो हम बता सकते हैं कि जो अपना रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है वो क्या होगा। तो अब हमें क्या करना है, इन एलिमेंट्स की वैल्यू फाइंड करनी है। और इनकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें दिया हुआ है कि aij इक्वल है i प्लस जे। तो अब हम इनकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। A11, अब इसको देखो कंपेयर करो इससे, तो i की वैल्यू भी 1 है, j की भी वैल्यू भी 1 है। तो ये बन जाएगा 1 + 1 2। A12 i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 2। तो i इक्वल 1 पुट कर देंगे, j इक्वल 2 पुट कर देंगे। तो ये बनेगा 1 + 2, और 1 + 2 क्या बन जाएगा 3। A21 i इक्वल 2, j इक्वल 1, तो 2 + 1 3। A22 i इक्वल 2, j इक्वल 2, तो ये बन जाएगा 2 + 2 4। A31
i इक्वल 3, j इक्वल 1, तो 3 + 1 4 हो जाएगा। A32 i इक्वल 3, j इक्वल 2, तो ये बन जाएगा 3 + 2 5। तो यहाँ अपने पास जो एलिमेंट्स थे हमने उन एलिमेंट्स की क्या कर ली, वैल्यू फाइंड कर ली। कैसे की, हमें Aij की वैल्यू दे रखी थी, तो वहाँ हमने i और j की वैल्यू पुट की, तो हमें एलिमेंट्स की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ इनकी वैल्यू पुट कर दो तो अपना जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है वो मिल जाएगा। सो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स A इक्वल 2 3 3 4 4 5, ये अपना रिक्वायर्ड मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, तो ये अपना यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन बनता है। जो अपने को ऑर्डर दिया गया है, जो अपने को कोटी दे रखी है, सबसे पहले हमें उस ऑर्डर का मैट्रिक्स लिखना है। जितनी रो जितने कॉलम होंगे वो हमें मैट्रिक्स लिखना है। अब बाद में हमें क्या करना है, उसके अंदर हमने जो एलिमेंट लिए हैं A11 A12 टाइप के, उनकी वैल्यू फाइंड करनी होगी, जिसके लिए अपने को क्वेश्चन में Aij दिया गया होगा। तो हम कंपेयर करते हुए i और j की वैल्यू फाइंड कर लेंगे कि i की वैल्यू कितनी है, j की वैल्यू कितनी है। i की जगह i की वैल्यू, j की जगह j की वैल्यू पुट करेंगे और एलिमेंट की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह के प्रकार। फर्स्ट है कॉलम मैट्रिक्स, स्तंभ आव्यूह। तो एक ऐसा आव्यूह जिसमें एक ही स्तंभ हो उसे हम स्तंभ आव्यूह कहते हैं। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए कॉलम मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। ठीक है, मैट्रिक्स में सिर्फ क्या होगा, वन कॉलम होगा। नंबर ऑफ कॉलम इक्वल 1, रो कितनी भी हो सकती हैं, पंक्तियाँ कितनी भी हो सकती हैं। पंक्तियों से, रो से अपने को कोई मतलब नहीं है। नंबर ऑफ कॉलम 1 होगा। जैसे ये इसका एग्जांपल हो गया, यहाँ पे कॉलम है वो 1 है, बट जो रो है वो कितनी है, 4 है। तो रो है 4, कॉलम है 1, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा, 4/1 हो जाएगा। तो ये 4/1 एक कॉलम मैट्रिक्स है। इन जनरल फॉर्म लिखेंगे तो A इक्वल Aij m/1, A इक्वल Aij m/1, ये m/1 ऑर्डर का क्या हो गया, कॉलम मैट्रिक्स हो गया। ऐसे ही है अपना रो मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। ऐसा आव्यूह जिसमें एक ही पंक्ति हो, पंक्ति आव्यूह कहलाता है। नंबर ऑफ रो इक्वल 1, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, ये इसका एग्जांपल हो गया। यहाँ देखो एक ही रो है, कॉलम कितने हैं, 4 कॉलम हो गए, तो इसका ऑर्डर क्या बन गया, 1/4 बन गया। ठीक है, जनरल फॉर्म में इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। इसके बाद है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, इफ़ नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल, तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर है तो वो कहलाता है वर्ग आव्यूह। ए मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इज सेड टू बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ये हमने एक एग्जांपल ले लिया। इसमें देखो 3 तो कॉलम हो गए और ये इसमें 3 रो गई, तो 3 रो हैं, 3 ही कॉलम हैं, तो ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, वर्ग आव्यूह है। m/n मैट्रिक्स है, m/n ऑर्डर का मैट्रिक्स है। यदि वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसे हम सिर्फ n ऑर्डर का मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। n ऑर्डर का मतलब है कि n ही तो उसमें रो हैं, n ही उसमें कॉलम है। जैसे अपने को कह दिया जाए कि 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसका मतलब नंबर ऑफ रो 3, नंबर ऑफ कॉलम 3, यानी उसमें 3 ही तो पंक्तियां हैं और 3 ही उसमें स्तंभ हैं। अब देखो स्क्वायर मैट्रिक्स से हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं। देखिए ये अपना एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, अब इस स्क्वायर मैट्रिक्स में देखो क्या है
इधर से हम इसका ये ऊपरी सिरा लेते हैं, है ना, टॉप। इधर ये इसका निचला सिरा लेते हैं, बॉटम। टॉप इधर बॉटम। अब देखो ये मैं यहाँ पे एक ऐसे डॉटेड लाइन ड्रॉ करता हूँ। टॉप और बॉटम को मैंने ज्वाइन करवा दिया। तो ये जो एक डॉटेड लाइन है ये यहाँ पे इसके डायगोनल को डिनोट करेगी, ये इसका विकर्ण होगा। अब देखो यहाँ पे जो एलिमेंट हैं 1 5 6 1 5 6, ये जो एलिमेंट हैं ये डायगोनल के एलिमेंट होते हैं। 1 5 6 ये क्या है, एलिमेंट ऑफ डायगोनल हैं, ये विकर्ण कहलाता है। और ये जो अवयव हैं ये क्या कहलाएंगे, विकर्ण के अवयव कहलाएंगे। ठीक है। अब देखो एलिमेंट है ए आई जे। अब ये जो एलिमेंट ए आई जे है ये विकर्ण का अवयव कब बनेगा, एलिमेंट ऑफ डायगोनल कब होगा। अब देखो ये जो एलिमेंट है वो A11 तो है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है ना, तो ये A11 है। ये एलिमेंट सेकंड रो सेकंड कॉलम का है तो ये A22 है। ये एलिमेंट थर्ड रो थर्ड कॉलम का है तो ये A33 है। ये है A11, ये है A22, ये है A33। तो देखो A11 A22 A33। यहाँ देखो I और J की वैल्यू देखो क्या आ रही है, सेम आ रही है, इक्वल है। तो जब I इक्वल J है तो AIJ एलिमेंट ऑफ डायगोनल होगा, विकर्ण का अवयव होगा। तो डायगोनल क्या होता है ये हमें समझना है यहाँ से, विकर्ण क्या है। AIJ I इक्वल J ये एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल हैं, विकर्ण के अवयव हैं। फिर यहाँ अपना एक छोटा सा क्वेश्चन बन जाता है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह का अनुरेख। ये होता है सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल। सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल, विकर्ण के अवयवों का योग आव्यूह का अनुरेख कहलाता है। जैसे ये अपना जो मैट्रिक्स है मैं इसको B नाम दे देता हूँ। अब हमें क्या करना है, इस आव्यूह B का अनुरेख कहलाना है, इस आव्यूह का अनुरेख ज्ञात करना है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स B, वी हैव टू फाइंड ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स B। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। अब ये क्या होगा, विकर्ण के अवयवों का योग, सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल। तो ये बन जाएगा 1 + 5 + 6 12 है। तो ये जो अपना मैट्रिक्स है इसका ट्रेस है वो कितना है, 12 है। ठीक है। नेक्स्ट जो टाइप है वो है डायगोनल मैट्रिक्स। अब ये जो डेफिनेशन है वो डिपेंड करेगी स्क्वायर मैट्रिक्स पे। ए स्क्वायर मैट्रिक्स B = Bij इज said to be a diagonal matrix if diagonal element are 0। मैट्रिक्स है वो डायगोनल मैट्रिक्स कब होगी, फर्स्ट तो ये है कि वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी वो क्या बनेगा, डायगोनल मैट्रिक्स बनेगा। उसके जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो तो क्या हैं, नॉन जीरो हैं, और जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, जीरो हैं। ठीक है ना। इज सैड टू बी ए डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। जो इसके डायगोनल के एलिमेंट नहीं हैं वो जीरो हैं। ठीक है ना। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। तो विकर्ण अवयव क्या होगा कि विकर्ण के अवयवों के अलावा अन्य अवयव शून्य होंगे। ये इसके एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स
जो डायगोनल मैट्रिक्स है उसी को हम क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। कब? जब उसके डायगोनल के एलिमेंट इक्वल हो जाएं। ठीक है, ए डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए स्केलर मैट्रिक्स इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। एक विकर्ण अवयव अदिश अवयव कहलाएगा यदि इसके विकर्ण के समस्त अवयव समान हों। ये इसके एग्जाम्पल हैं। फिर आता है अपना आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, तत्समक अवयव होगा। उसका जो डायगोनल है, उसका जो विकर्ण है, उसके सारे एलिमेंट्स 1 होंगे और जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं, जो शेष अवयव हैं, वो सारे 0 होंगे। ये इंपॉर्टेंट हमने लिए, इसकी हमें आगे आवश्यकता पड़ती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की, इकाई अवयव की, तत्समक अवयव भी बोलते हैं, इकाई अवयव भी बोलते हैं, इसको यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट्स इन द डायगोनल आर ऑल 1 and rest are whole 0 is called an identity matrix। ठीक है, अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसको हम I से डिनोट करेंगे। I लिखा हुआ है, इसका मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। n ऑर्डर का। I2 लिखा हुआ है, इसका मतलब 2 ऑर्डर का है। I3 लिखा हुआ है, इसका मतलब 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। फिर लास्ट जो टाइप आता है वो आता है इसका जीरो मैट्रिक्स, शून्य अवयव। इसमें जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे 0 ही होंगे और इसको हम O से डिनोट करते हैं। O लिखा हुआ है, इसका मतलब जीरो मैट्रिक्स की बात की गई है। कोई इसको O बोल देता है, कोई इसको 0 बोल देता है। ठीक है, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स एलिमेंट्स आर 0। एक अवयव शून्य अवयव कहलाएगा यदि इसके समस्त अवयव शून्य हों। फिर आता है अपना इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिसेज, अवयवों की समानता। इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिसेज, अवयवों की समानता। टू मैट्रिसेज A इक्वल Aij एंड B इक्वल Bij आर सेड टू बी इक्वल इफ दो अवयव A तथा B समान अवयव होंगे यदि। अब देखो ये दो कंडीशन है। फर्स्ट है दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, उनका दोनों अवयवों की कोटि समान हो। फर्स्ट जो कंडीशन है वह सेम ऑर्डर, कोटि समान होनी चाहिए। सेकंड है ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी, दैट इज ए आई जे इक्वल बी आई जे। दोनों अवयवों के संगत अवयव समान होंगे। ठीक, तो दो मैट्रिक्स हैं वो बराबर कब होंगी? पहली जो बात है वो तो है कि कोटि समान हो, दूसरा उनके संगत अवयव बराबर हो। ठीक है, टू मैट्रिसेज आर इक्वल इफ फर्स्ट है दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, सेकंड है ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी। सीधा सा मीनिंग है कि A11 है तो वो इक्वल होगा B11 के, A12 है तो वो इक्वल होगा B12 के, A32 है तो वो इक्वल होगा B32 के, यानी जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं वो सेम होंगे। अब यहाँ से अपना थर्ड क्वेश्चन बनता है। ठीक है, देखो एग्जांपल लेते हैं एक। अब मैट्रिक्स A एंड मैट्रिक्स B दोनों इक्वल हैं, दोनों समान अवयव हैं, तो इनको हम इस प्रकार से लिखते हैं A इक्वल B। इट मीन्स दोनों मैट्रिक्स क्या हैं? सेम, इक्वल हैं, बराबर हैं, समान हैं। अब दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो क्या होगा? उनका ऑर्डर सेम होगा और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम एक एग्जांपल लेते। देखिए ये दिया हुआ अपने को, ये दिया हुआ अपने को, इफ़ देन फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y। दो मैट्रिक्स हैं, ये क्या देखो, दोनों मैट्रिक्स हैं वो कैसी हैं? इक्वल हैं। दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, इसका मीनिंग क्या होगा कि इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं वो इक्वल होंगे, तो हमें क्या करना है? संगत अवयवों की तुलना करनी है। तो देखो A11 और ये B11, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। यहाँ पे देखो 2 है,
और यहाँ पे y है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पे, अवयवों की समानता पे। दो मैट्रिक्स है वो इक्वल बता देगा और x y इनकी वैल्यू पूछ लेगा। तो हमें क्या करना है, जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उनको कंपेयर करना है बस, ठीक है। तो इसी कंसेप्ट पे बेस्ड जो अपनी एक्सरसाइज है वो है 3.1, जिसके क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। आई होप जो बेसिक था मैट्रिक्स का वो आपके अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।